मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। मुंबई और सबर्ब की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें जो मुंब्रा से निकलती हैं, उसको लेकर के, उसकी समस्याओं को लेकर के गुज़िश्ता दिनों मुंब्रा कलवा विधानसभा के एमएलए और रेलवे प्रवासी संघ ने एक मीटिंग रखी थी, जहां पर उन लोगों ने रेलवे से कुछ अपनी मांग रखी थी। उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है कि आज 5 दिन का यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हस्ताक्षर अभियान एक कैंप लगाया गया है, दस्तखत के लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ पर इनका टारगेट है कि कम से कम 50,000 सिग्नेचर के साथ में ये रेलवे को अपने समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, जिसका हल निकल सके। बता दें कि मुंबई और सबर्ब में मुंब्रा वो स्टेशन है जो रेलवे को तीसरे नंबर पे बड़ा बिजनेस देता है। ऐसी सूरत में मुंब्रा वालों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो ना के बराबर है। यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, यहाँ पर एक्सीलेटर नहीं है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी कोई सुविधाएं नहीं है। साथ में ही जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर बढ़ाए गए हैं उस पर जो लोग आ जा रहे हैं उनके लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सिवाय लिफ्ट और एक्सीलेटर के मुमकिन नहीं है। हमने यहाँ पर जब आकर के देखा तो यहाँ पे जो विकलांग हैं, जो हैंडीकैप है, वो भी किस तरह सफ़र करते हैं, वो एक अपने अंदर बहुत ही दर्द भरी दास्तान है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि हमने कलवा मुंब्रा विधानसभा के एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान और साथ ही कुछ विकलांगों से बात करके इन मसाइल को जानना चाहा और इनका हल जानना चाहा क्या होगा। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश कितनी हद तक कामयाब होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुंब्रा के प्रवासियों का जो समस्याएं, जो तकलीफ़ें हैं लेकर के उसको सियासी पार्टियाँ बहुत हद तक सीरियस हैं। तकरीबन 3 दिनों से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब के नेतृत्व में, सैयद अशरफ भाई साहब की क़यादत में आज ये मुंब्रा शहर के अंदर एम गेट पे हम खड़े हैं। यहाँ पे रेलवे प्रशासन के खिलाफ, उनकी मनमानी के खिलाफ जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब ने मुहिम को छेड़ रखी है, उस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर का अभियान चल रहा है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि तकरीबन 3 दिनों के अंदर अब तक 25,000 लोगों ने कर दिया सिग्नेचर। हमारा टारगेट है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब का ये टारगेट है, हमारे शहरवासियों का ये टारगेट है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए। उसके इंसाफ के लिए हमें डीआरएम से मिलना होगा, उसके इंसाफ के लिए रेलवे मिनिस्टर से दिल्ली जाकर के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब मुलाकात करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट है 50,000 का। 50,000 का सिग्नेचर लेकर के इंशाअल्लाह ताला हम लोग मुलाकात करेंगे। और हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, जिस तरीके से आज इस रेलवे हम जहाँ खड़े हैं, ये मुंब्रा रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा है। यहाँ लोग तादाद में आ रहे हैं, दिखाइए आपके कैमरे के माध्यम से, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि आज इतने दिनों से आ करके यहाँ पे एक्सीलेटर का सामान रखा हुआ है, आप दिखाइए गोडाउन को, उसके अंदर रखा हुआ है। कुछ दिनों के पहले डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब ने इसका विजिट किया था, क्यों लगाया नहीं जाता उसको? इनको जगह नहीं मिल रही थी, वो भी इनको जगह दिखाया गया। वहाँ पे हमारी मांग है सबसे पहले वो एलिवेटर को लगाया जाए। हमारी मांग है, जिस तरीके से यहाँ पे 34 ट्रेनें कैंसिल हो गई है, जबकि मुंब्रा कोसा में अबाउ 15 लाख की आबादी है का ये शहर है। यहाँ से इतने तादाद में लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं। हम यहाँ से स्टूडेंट जाकर के विद्या विहार कॉलेज में जाते हैं, यहाँ से मुंबई लोग चर्चगेट कॉलेज में जाते हैं हमारे स्टूडेंट लोग। लेकिन मालूम ये पड़ता है कभी कभी ऐसा हादसा होता है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनके वालिदैन घर पे इंतज़ार करते हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि हमारा बच्चा ट्रेन के डब्बे से लटक करके जा रहा था, वो आगे बोगदा है, वहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, वहाँ टकरा गया और बच्चा गिर गया। यानी वो वालिदैन के लिए वो चीज़ इतनी खतरनाक होती है जो आपके माध्यम से मैं बयान नहीं कर सकता। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज रेलवे के अंदर जितनी यहाँ पे जिस तादाद में टिकट लोग लेते हैं, पास बनाए हैं, जितनी इनकम रेलवे को आज के डेट में यहाँ से हो रही है, उतनी इनकम शायद कहीं से भी नहीं हो रही होगी इनको। शायद ये 3rd नंबर का रेलवे स्टेशन मुंब्रा कौसा का ऐसा है जहाँ से इतना रेनू इनको हासिल होता है। उसके बाद भी हमारे शहर के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन चीज़ों को किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अगर हमारे शहर को इंसाफ नहीं मिलेगा, शायद हो सकता है ये 50,000 लोग एक दिन ऐसा भी आए कि रेलवे का घेराव भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान लगता है। इसीलिए मैं डीआरएम साहब से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब के नेतृत्व में कहना चाहता हूँ,
उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूँ, सर दे दीजिए इंसाफ हमारे शहर को, बहुत हो गया। दिखाइए मुंब्रा रेलवे स्टेशन का हालात कितना गंदा लगता है देख करके यहाँ से। ये तो अच्छा है कि हम खड़े हैं इन गेट पे, ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने खुद की निधि से बनाया है, आज शहर के अंदर इतना अच्छा बना दिया है गेट। लेकिन रेलवे स्टेशन का काम जितेंद्र अवार्ड साहब नहीं कर सकते, उन्हें रेलवे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेन्यू वो लेते हैं तो उसका फ़ायदा अगर उनको मिलता है, उसकी इनकमिंग उनको मिलती है तो उसका काम भी उनको करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ तमाम शहरवासियों को, जो लोग प्रवासी हैं, कि अगर आप किसी रीज़न से मुंबई का सफ़र नहीं कर रहे हैं आप तो भी आइए। अगर आप प्रवासी हैं आकर के यहाँ पे आप सिग्नेचर का हिस्सा बने। यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी का परिवार और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में, भाई साहब की क़यादत में तमाम शहरवासी लोग यहाँ आके साइन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, पहले जैसे जाते थे तो ये इस बाजू में जो प्लेटफॉर्म था तो हम दिव्यांगों को उसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन मिल जाती थी और वहीं से चढ़ के हम हमारे जाने वाले जहाँ तक का मकाम है वहाँ तक पहुँच जाते थे। और रिटर्न आते समय हम दीवा उतर के फिर रिटर्न गाड़ी पकड़ के आके हम यहीं उतरते थे, तो हम लोग को प्लेटफॉर्म चढ़ने उतरने की तकलीफ़ नहीं होती थी। अभी इतना तकलीफ़ हो गई है कि ये बाजू का प्लेटफॉर्म डायरेक्ट 1 नंबर पे वो बाजू डाल दिया गया है कि जिसके चलते आते समय और जाते समय हम लोग को इतना सीढ़ी चढ़ने से शोल्डर का तकलीफ़ हो रहा है, कमर का तकलीफ़ हो रहा है, कभी गिर जा रहे, कभी काफ़ी जगह पे चोट आ जा रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इन्होंने दिल्ली वालों को खुश करने के लिए तुरंत प्लेटफॉर्म तो बना दिया, पर लिफ्ट की और जो स्लाइडिंग सीढ़ी है उसकी सुविधा नहीं की, जिसके वजह से दिव्यांग, मुझे तो अवार्ड साहब ने व्हीलचेयर भी दिया, मैं काफ़ी दिनों से चल नहीं पा रहा था तो व्हीलचेयर पे बैठ करके मैं जा रहा था। अभी माशाल्लाह थोड़ा सा तकलीफ़ कम हुई है तो मैं अभी चल फिर सक रहा हूँ। लेकिन इसके वजह से ये रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हम टिकट निकाल करके इस पोजीशन में भी यात्रा करते हैं, अपना रोज़गार कमाने जाते हैं, तो उनको हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे से भी कहीं ज़्यादा जो दिव्यांग, मैं बैसाखी लेके तो चल पा रहा हूँ, वो बेचारे तो रेंगते हुए चलते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ उतर के चढ़ के जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और हमारी तकलीफ़ों को ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारी तकलीफ़ें कम की जाए। बेचारे अपने शमीम खान साहब है जो इतना हम दिव्यांगों के लिए धड़पड़ करते हैं, इनके ज़रिए से ही मुझे व्हीलचेयर मिली थी, जो इन्होंने मुझे मेरी हालत देखी, तकलीफ़ देखी और इन्होंने मुझे व्हीलचेयर मुहैया कराई थी। इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इनकी दुख भरी कहानी हमने सुनी, आज देखिए एक बेचारा विकलांग भाई हमारा किस हालत में खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे एक्सीलेटर लगाया नहीं जाएगा तो ये कैसे सफ़र करेंगे रेलवे का। ऐसे हमारी बहुत सारी माएँ बहनें भी हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग भी हैं जिनको उसका सामना करना पड़ता है। फिर मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, अभी आपने इनकी दर्द भरी हालात को सुनी, ये एक प्रवासी हैं, इन्होंने अपने माध्यम से बात आपके सामने रखी है। मैं DRM साहब से ही कहना चाहता हूँ, साहब बहुत हो गया नाइंसाफ़ी, अब हमको इंसाफ दे दो।